हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्नाटका उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का पेज नंबर है 11, चैप्टर नंबर 2 अधिक बलवान कौन। चैप्टर का नाम है अधिक बलवान कौन। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अधिक बलवान कौन। अधिक बलवान कौन, बलवान मतलब स्ट्रॉन्गर। तो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर स्ट्रॉन्ग, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बोल के यहाँ पे एक ये कहानी दिया गया है। तो उसमें से जानेंगे कौन है सबसे बलवान। सबसे बलवान मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है सबसे, उसके बारे में जानेंगे। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। मेरे पास इसका हार्ड जो टेक्स्ट बुक, हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मैं ई बुक PDF से पढ़ा रही हूँ। आप लोग अपना अपना बुक्स निकाल के मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा और सूरज, हवा मतलब विंड, पवन, और सूरज मतलब सन, दोनों में बहस छिड़ गई। मतलब दोनों ये आर्ग्यू किए कि दोनों में से कौन बड़ा है सबसे। हवा ने सूरज से कहा, हवा मतलब विंड ने सूरज, सूरज मतलब सन, विंड ने सूरज से कहा। इसका अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको इंग्लिश सबटाइटल्स भी अटैच कर दूंगी। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो इंग्लिश सबटाइटल से भी उसको रीड करके समझ सकते हो। हवा ने सूरज से कहा, जो विंड थी, विंड था, वो हवा सूरज से, सन से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। वो विंड बोला कि मैं तुमसे, सूरज से अधिक, तुमसे अधिक बलवान हूँ। अधिक, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट देन यू बोल के, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू बोल के दोनों में कंपैरिजन होता है। आई एम स्ट्रॉन्गर देन सन बोल के वो विंड ने सूरज को कहा। सूरज ने हवा से कहा, सूरज ने हवा से, एक बार विंड ने सूरज से कहा कि मैं बड़ा हूँ, फिर सूरज भी उसको रिप्लाई देते हुए कहा कि सन भी विंड से कहा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। मतलब आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर स्ट्रॉन्गर देन यू बोल के वो सन भी विंड को कहा। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। फिर उस टाइम में एक हवा जो विंड था, विंड का नज़र वो देखा कि एक आदमी वहाँ पे है। तो हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह हम लोग बहस करेंगे, दोनों में ये आर्ग्यू करते रहेंगे तो कोई भी हल नहीं निकलेगा, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, मतलब जो आदमी अभी कोट पहना है उसको अगर उतरवा दे, मतलब अगर वो निकाल देगा, वो ही सबसे ज़्यादा बलवान है। अगर वो जो आदमी जो वहाँ पे पर्सन ने खड़ा हुआ है, तो वो जो कोट पहना है, अगर वो कोट अगर वो आदमी ने उतार देगा, मतलब वो निकाल देगा अपने बॉडी से, तो वो दैट पर्सन इज द मोर स्ट्रॉन्गर बोल के वो हवा ने सूरज से कहा, विंड ने सन से कहा। सूरज हवा की बात मान गया। फिर सूरज सन भी, जो विंड बोल रहा था कि अगर वो कोट को जो भी उतार देगा, अगर जो पर्सन के बॉडी से अगर जो भी उतार देगा तो वही स्ट्रॉन्गर पर्सन है बोल के जो बोल रहा था, सूरज भी हाँ मैं भी ठीक है, मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लूँगा बोल के, वो भी हाँ मैं भी करूँगा बोल के वो भी बोला, हवा जो बोल रहा था। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। फिर सूरज हवा से बोला, तो दिखाओ अपना ताकत, तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा एनर्जी, तो फिर दिखाओ, मुझे देखना है तुम कैसे इसका बॉडी से ये कोट को निकाल के निकाल दोगे बोल के। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। फिर हवा जो विंड था, तो तभी अपना स्ट्रेंथ, अपना एनर्जी दिखाने का, वो सूरज को दिखाने का, शो करने का उसको स्टार्ट कर दिया।
आदमी की टोपी उड़ गई। फिर जो आदमी जो खड़ा था वहां पे, जो उसका कैप उड़ गया, जो हेड पहना था उसके हेड पे, तो वो उड़ गया। वो ये विंड जोर से हवा चली तो वो कैप भी उड़ गया। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। फिर जो हवा जोर से चल रहा था तो उसको ठंड लगा, कोल्ड लगा, तो वो और जोर से अपना कोट को जो खुला था वो उसका बटन भी बंद करके जोर से वो ऐसे पकड़ लिया। वो ठंड हो रहा था इसीलिए जी। फिर हवा जो और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। फिर हवा और जोर जोर से ये चलने लगी, मतलब विंड जोर से ये ब्लो करने लगी। तभी वो आदमी जो वहां पे था वो नीचे गिर पड़ा, मतलब ही फेल डाउन। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन वो कोट का बटन जो पहना हुआ था उसको ठंड लग रहा था। विंड चलेगा तो ऑब्वियसली कि ठंड होगा, कोल्ड होगा, तो वो कोट कैसे उतारेगा। तो इसीलिए और वो कोट नहीं उतारा, वो पहना ही रहा। अब हवा थक गई थी। फिर हवा जो विंड ने ये दिखाने के लिए वो सूरज से ये जो कंपटीशन के लिए बोला था, तो वो विंड भी हार मान गया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, इसका बॉडी से ये शरीर से ये कोट को नहीं उतार पाऊंगा। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। फिर सूरज जो सन था, फिर सन ने विंड को कहा, हवा से कहा कि अभी मेरा एनर्जी देखो, मेरा स्ट्रेंथ को देखो कि कैसे मैं उसके शरीर से, उसके बॉडी से ये जो कोट पहना हुआ है उसको निकाल दूंगा। सूरज तपने लगा। सूरज बहुत ही जोर से अपना टेम्परेचर, जो सूरज का सन का टेम्परेचर और जोर से बढ़ा 50 डिग्री सेल्सियस ऐसे होके, तो बहुत ही गर्मी होने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। फिर आदमी जो पर्सन वहाँ पे था, वो जो कोट पहना हुआ आदमी, वो अपना जोर से गर्मी हो रहा था, तो वो अपना बोट का कटना ये कोट का बटन जो था वो निकाल दिया। आदमी ने कोट उतार दिया। फिर आदमी जो पर्सन था वो अपना कोट को निकाल दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। फिर हाथ में वो लेकर वो अपने हाथ में वो कोट को पकड़ के चलने लगा। वो ऐसे जाने लगा रोड में। सूरज ने कहा, देखो मेरी ताकत। फिर सूरज ने विंड हवा से कहा कि देखो, अभी देख लिया ना मेरा एनर्जी, मेरा ताकत, मेरा पावर कैसा कैसा मैं उसका बॉडी से, उसके शरीर से जो कोट पहना हुआ था वो उसको उतार दिया, मतलब वो निकाल दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। फिर हवा जो विंड ने सूरज को ऐसे नमस्ते किया कि हाँ, अभी मैं मान चुका हूँ कि आप ही सबसे स्ट्रॉन्गर पर्सन, स्ट्रॉन्गर हो मेरे से, मतलब सन इज द स्ट्रॉन्गर देन विंड बोल के। फिर सूरज ने नमस्कार किया और कहा, मान गई तो तुम्हारी ताकत कर। फिर अभी मुझे पता चल गया कि सूरज का ये पावर ज़्यादा है विंड से। अभी सन इज मोर पावरफुल देन विंड बोल के वो मान गया और उसके सामने हाथ जोड़ के ऐसे अपना गलती का स्वीकार किया। तो ये था सबसे बलवान कौन का ये एक्सप्लेनेशन। अभी उसका शब्द अर्थ मतलब वर्ड का मीनिंग जानेंगे। बहस मतलब तर्क, मतलब आर्ग्यू। जो हम आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे के साथ, बहस, मैं बड़ा हूँ कि मेरे पास ये है वो है बोल के जो बहस करते हैं, तर्क करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, उसको आर्ग्यू इंग्लिश में आर्ग्यू कहते हैं और हिंदी में तर्क। छिड़ गई मतलब आरंभ हो गई, मतलब स्टार्ट हो गई। सूरज मतलब सूर्य, मतलब सूरज का अगर पर्यायवाची शब्द आएगा तो सूर्य भी लिख सकते हो। दिवाकर, दिनकर भी होगा। सूरज यानी कि सन, उसको बोलते हैं सूर्य। ज्यादा मतलब अधिक, ज्यादा मतलब मोर, अधिक। ताकत मतलब शक्ति, ताकत मतलब पावर, शक्ति, एनर्जी। नजर मतलब दृष्टि, मतलब साइट। फायदा मतलब लाभ, मतलब प्रॉफिट। बलवान मतलब ताकतवर, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट। शुरू मतलब आरंभ, मतलब स्टार्ट हो गया, बिगिन। जल्दी मतलब शीघ्र, मतलब
फास्ट। नमस्कार मतलब प्रणाम, नमस्कार मतलब प्रणाम मतलब ग्रेट, ऐसे नमस्ते करना। अभी क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे, सोचो और बताओ। अभी उसको सोच के तुमको ये बोलना है, नहीं तो अपने अपने बुक निकाल के वहाँ पे नोटबुक में लिख सकते हो। किस किस में बहस छिड़ गई, किस किस में बहस छिड़ी थी? हवा और सूरज। तो लिखना है हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा की नज़र किस पर पड़ी? हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। किसको बलवान मानने के लिए क्या तय हुआ? किसी को, हाँ, किसी को बलवान मानने के लिए क्या तय हुआ? किसी को बलवान मानने के लिए तय हुआ कि वो आदमी के शरीर में जो कोट है उसको निकाल के उतरवा दे। जो आदमी ने कोट पहना हुआ है, आदमी के शरीर से कोट उतरवा दे, ये तय हुआ। हवा ने अपने ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो जोर से हवा बहने लगा और उसके शरीर से वो ये जो टोपी पहना हुआ था, टोपी नीचे गिर पड़ा, लेकिन वो जोर से हवा बहने लगा और टोपी गिर पड़ा, लेकिन कोट नहीं उतार पाया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाते हुए के लिए क्या किया? सूरज ने अपने ताकत दिखाने के लिए जोर से तपने लगा और हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से बहने लगा हवा। किसकी हार हुई? हवा की हार हुई, विंड जो हार गया। हवा ने हारकर सूरज से क्या कहा? हवा ने हारकर सूरज को नमस्कार करते हुए कहा कि सूरज ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझे आपका ताकत का पता चल गया, बोल के वो हवा ने सूरज से कहा। अभी सही गलत मतलब जो रॉन्ग वर्ड है, रॉन्ग सेंटेंस है, उसको क्रॉस देना है, और जो टिक जो करेक्ट सेंटेंस है उसको टिक देना है। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो ये जो आर्ग्यूमेंट किए थे ये करेक्ट है, तो ये टिक देना है, यहाँ पे टिक है। हवा में आदमी की टोपी नहीं उड़ी। हवा में आदमी की टोपी नहीं, टोपी तो गिर पड़ी थी ना हवा में, तो ये रॉन्ग है, तो क्रॉस देना है। आदमी ने धीरे धीरे से कोट के बटन बंद कर लिए। आदमी ने धीरे से कोट के बटन बंद कर दिए। हाँ, जो हवा, ये टिक देना है, इसमें करेक्ट है। हवा जोर से चलने लगी पर आदमी नीचे नहीं गिरा। हवा जोर से चलने लगी लेकिन आदमी गिर पड़ा था नीचे, तो ये रॉन्ग है, क्रॉस देना है। गर्मी बढ़ने से आदमी ने शरीर से कोट उतार दिया, तो ये करेक्ट है, तो इसमें टिक देना है, टिक मार्क। तो पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिखना है। जो कुछ सेंटेंस दिया गया है, 3 सेंटेंसेस आर गिवन, उसमें से जो फर्स्ट यहाँ पे स्टोरी में हुआ था उसको फर्स्ट में लिखना है, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को। आदमी ने कोट उतार दिया, ये लास्ट में हुआ था, तो ये लास्ट में होगा। आदमी नीचे गिर पड़ा, फिर आदमी की टोपी उड़ गई। फर्स्ट होगा आदमी की टोपी उड़ गई। पहले जो विंड जोर से हवा चलने लगा तो उसकी टोपी पहले गिरी थी, टोपी उड़ गया था, आदमी की टोपी उड़ गई। फिर आदमी नीचे गिर पड़ा और जोर से हवा चलने से आदमी नीचे गिर पड़ा होगा सेकेंड। फिर आदमी ने कोट उतार दिया, जब सूरज तपने लगा तो आदमी ने कोट उतार दिया, तो ये होगा थर्ड में। तो फर्स्ट होगा आदमी की टोपी उड़ गई, फर्स्ट सेंटेंस। देन आदमी नीचे गिर पड़ा, सेकेंड सेंटेंस। आदमी ने कोट उतार दिया, थर्ड सेंटेंस। किसमें कितनी ताकत? बताओ कौन ज़्यादा ताकतवर है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? तो सूरज ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि सूरज सन इज और ये एनर्जी देता है, ये सकल शक्ति का आधार बोलते हैं ना, सूरज सकल, क्योंकि सूरज है सकल शक्ति का आधार, मतलब जो सारे दुनिया को उसी से ही एनर्जी मिलता है। हाथी या शेर? तो शेर ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो जंगल का राजा है, क्योंकि शेर जंगल का राजा है। गर्मी या सर्दी? गर्मी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि मुझे थोड़ा गर्मी में टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा सहन नहीं हो सकता है। किसी को गर्मी भी अच्छा लगता होगा, किसी को सर्दी भी, तो ये पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा, लेकिन मुझे गर्मी
ज़्यादा ताकतवर लगता है, क्योंकि बहुत सहन करना बहुत ही मुश्किल है गर्मी में। ठंड में मैं सहन कर सकती हूँ, आई कैन टॉलरेट इन कोल्ड। एक शब्द के बदले दूसरा शब्द, तो यहाँ पे नीचे क विभाग और के शब्दों के अर्थ ख विभाग में दिए गए हैं। मतलब एक शब्द का अर्थ, मीनिंग, सिनोनिम्स यहाँ पे दिया गया है। क में है शब्द और उसका मीनिंग्स दिया गया है शब्दार्थ, जो ख में है उसको यहाँ पे हमको मेल करना है, मतलब मैच करना है। तो बहस, बहस मतलब आर्ग्यू, तो होगा तर्क। तो बहस को ये तर्क के साथ मिलान होगा। फिर फायदा, फायदा है लाभ, लाभ के साथ मिलान करना, लाइन खींचना। फिर शरीर को, शरीर होगा देह, देह से लाइन खींचना है, शरीर और देह कनेक्शन है। फिर ताकत, ताकत मतलब शक्ति, तो ताकत को शक्ति से मिलान करना है। फिर नमस्कार मतलब प्रणाम, प्रणाम करना है, तो नमस्कार को प्रणाम के साथ मैच करना है, मिलान करना है। तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग। फिर शब्दों का खेल, हवा, हवा महल, हवा महल राजस्थान में है, जयपुर में, जहाँ पर शब्द छोड़ छिपे हैं। हवा, हवा, हम, हल, बाह, बाह, फिर मल, फिर हल, फिर महल। तो नीचे लिखे अक्षरों में छिपे 8 शब्द तुम भी ढूंढो। अभी यहाँ पे जैसे क्या है, शब्द निकाल के लिखना है। तो यहाँ पे भी जो नीचे दिया गया है शब्द, वर्ण अक्षर से शब्द बना के लिखना है। तो मका है, मका भी बोलते हैं, मेज को मका बोलते हैं, मका भी लिख सकते हो, नहीं तो मकान होगा 1 2, फिर कान होगा 3, फिर माली होगा 4, मालिक होगा 5, फिर नली होगा 6, हो रहा है। तो मली, मली होगा 7, काली होगा 8, हो गया, हो गया 8। फिर नीचे लिखे वाक्यों में छूटी हुई मात्राओं को जोड़कर शुद्ध वाक्य लिखो। तो यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड सेंटेंस दिया गया है, उसको करेक्ट द सेंटेंस करना है। आदम न कट क बटन खल दय, आदमी, तो यहाँ पे आदम लिखा है तो आदमी होगा। आदमी ने कोट, क में ओ की मात्रा होगा, कोट, कोट के बटन, कोट का बटन खोल, ख में ओ की मात्रा खोल दिया, हो गया। फिर शब्दों में वर्ण, वर्ण लिखना है, जो हलंत लगा के, जो वर्ण विचार। शब्दों को तोड़कर उनके वर्णों के अलग अलग किया जाता है। जैसे आम, आम कैसे होगा, आम शब्द कैसे लिखा जाता है, आ, फिर प्लस म में हलंत, फिर अ होता है, यहाँ पे नहीं दिया है, ऐसे नहीं होता है, आ प्लस म हलंत प्लस अ होता है आम। राज होगा र हलंत प्लस आ होता है रा, फिर ज हलंत प्लस अ होता है ज, राज होगा। ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे अ मिसिंग किया है। अनार होगा अ प्लस न हलंत प्लस आ हो गया ना, फिर र हलंत प्लस अ हो गया र, यहाँ पे र ही दिया गया, र हलंत, फिर उसके बाद अ होगा, वो मिसिंग है यहाँ पे। विनोद होगा ब हलंत प्लस ई, छोटी ई, तो बी हो गया। न हलंत प्लस ओ हो गया नो, फिर द हलंत प्लस ओ अ हो जाएगा द, विनोद। फिर निम्नलिखित शब्दों के वर्ण अलग अलग लिखते समय कुछ वर्ण छूट गए हैं, उनको खाली स्थान पर लिखो। ईख, यहाँ पे होगा बड़ी प्लस ख हलंत प्लस अ मिसिंग है यहाँ पे, ईख होगा। रानी, र हलंत प्लस आ हो गया रा, फिर न हलंत प्लस न हलंत प्लस
बड़ी ई तो हो गया नी, रानी। फिर कृपा होगा क हलन प्लस रू, क्रू। फिर प हलन प्लस आ हो गया पा। औरत ओ प्लस र हलंत प्लस अ हो गया र। फिर त हलंत प्लस अ होगा तो, औरत। मेला होगा म हलंत प्लस ए होगा में। फिर ल हलंत प्लस आ होगा ला, मेला। दिन होगा द हलंत प्लस छोटी ई दी हो गया। फिर न हलंत प्लस अ हो जाएगा नौ, दिन। शब्द बनाना, यहाँ पे शब्द मतलब वर्ड्स हमको बनाना है। घर में घेरे में से अक्षर चुनकर सही शब्द बनाओ। सही शब्द, यहाँ पे व्य दिया गया है, व्य व्यस्त होता है, व्यस्त। तो यहाँ पे व्यस्त होगा फर्स्ट वाला, व्यस्त। फिर बी, वित्तीय, बिल्ली, बिल्ली बी ल बड़ी बिल्ली होगा। फिर फिर घ है घंटा, घंटा होगा। फिर ठंडा, ठंडा होगा, हो गया। फिर अभ्याय, अभ्याय। अक्षय, अक्षय होगा, अक्षय है वहाँ पे, अक्षय होगा। फिर सत्य होगा, सत्य। फिर म्लान होगा, मल जो है म्लान होगा, म्लान। फिर पृथ्वी, थ्वी होगा, पृथ्वी, पृथ्वी जो है पृथ्वी। फिर अप्सरा, प एंड स जो है अप्सरा। फिर लक्ष्य, लक्ष्य होगा। हो गया सब कंप्लीट। कुछ वाक्य देखो। सूरज तपने लगा, मतलब सूरज जोर से हीट करने लगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, सूरज का टेम्परेचर। आदमी ने कोट उतार दिया, मतलब आदमी जो कोट पहना हुआ था उसको निकाल दिया, क्योंकि सूरज जोर से तपने लगा, उसको गर्मी लगा। मोहन दूध पीता है, मोहन इज टेकिंग मिल्क, मोहन। इन वाक्यों में सूरज एक प्राकृतिक तत्व का नाम है, मतलब दिस इज ए नेचुरल ऑब्जेक्ट, सूरज, सन, नेचुरल रिसोर्स। आदमी, सभी आदमियों का की जाति का नाम है, आदमी है जाति का नाम, जातिवाचक संज्ञा। कोट, सभी कोटों की जाति का नाम है, मतलब ये भी जातिवाचक संज्ञा है, कोट। मोहन, मोहन एक बालक का नाम है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूध, दूध एक द्रव्य का नाम है, थिंग्स का, तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा, वस्तु का नाम, तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये किन के नाम बताते हैं। उदाहरण दिया गया है कमल, कमल है एक फूल का नाम, लोटस उसको बोलते हैं, कमल को इंग्लिश में लोटस कहते हैं। इस प्रकार के फूल समूह या जाति का नाम, ये एक प्रकार के फूल समूह, मतलब ये फ्लावर कैटेगरी में जाता है कमल, और ये एक कमल एक जाति का नाम है, जातिवाचक संज्ञा। तो मीरा, मीरा क्या होगा, मीरा एक लड़की का नाम है, तो मीरा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल, फल एक जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय भी ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, महिला भी जातिवाचक संज्ञा। फिर कुर्सी, कुर्सी एक द्रव्यवाचक वस्तु है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। कोयला, कोयला भी एक वस्तु है, तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। कमला, कमला एक फल है, ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा होगा। लकड़ी, लकड़ी भी जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है। फिर उदाहरण देखकर खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बल प्लस बाण होता है बलवान, भाग्य प्लस बाण भाग्यवान, विद्या प्लस बाण विद्यावान, प्रतिभा प्लस बाण प्रतिभावान, पुण्य प्लस बाण पुण्यवान, फिर मूल्य प्लस बाण मूल्यवान। अभी क्या होता दिया गया है, मान लो कि हवा ने सूरज से कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, वह ज्यादा ताकतवर होगा।
अब मिट्टी में गड़े इस तंबू को, अब आगे क्या होता सोचकर बताओ। मिट्टी में गड़े हुए तंबू को उखाड़ दे। मान लो हवा ने सूरज से कहा, जो मिट्टी में गड़े हुए तंबू, मतलब जोर से हवा चलने से वो ये जो तंबा भी निकल जाएगा, वो उखाड़ देगा ना, वो तो हवा ज़्यादा ताकतवर होगा। यदि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बहस करता है और मुकाबला करना चाहता है तो तुम क्या करोगे? तो क्या दोनों में क्या ये कंपटीशन के लिए क्या ये उसका रखोगे बोल के आप लोग डिसाइड करके यहाँ पे लिखना है, बोलना है। इसे अपने पिताजी के सामने बताओ और इसकी सलाह लो। तो ये था चैप्टर नंबर 2, सबसे बलवान कौन। तो आज हम ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड, तो आज मैं उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 2 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 अधिक बलवान कौन, पेज नंबर है 11, उसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।